चाहेंगे। जी सरपंच जी, नलों में पानी की साफ सप्लाई नहीं है। किसी दिन पानी छोड़ा जाता और किसी दिन नहीं, और समय भी निश्चित नहीं है। नलों में साफ पानी नहीं आता, ट्यूबवेल वालों से खरीदना पड़ता है। क्योंकि पानी की बड़ी टंकी की सफाई करवाई जानी चाहिए और रोज सुबह नियमित रूप से सप्लाई होनी चाहिए। सरपंच जी, गांव में 2-3 स्थानों पर पानी की छोटी टंकियां भी लगानी चाहिए ताकि जब नल नहीं आए तब भी पानी मिल सके। हमारे जमाने में कुएं खुदे रहते थे, अब सब सूख गए हैं। हमारी पास की नदी पर या निकट यानी छोटा बांध बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें पेड़ों और जल संरक्षण दोनों पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बढ़िया सुझाव है आपका। हम शीघ्र ही स्वच्छ जल की नियमित आपूर्ति शुरू करवाएंगे और गांव में जल संरक्षण अभियान भी चलाएंगे। सचिव जी, इस प्रस्ताव को दर्ज कीजिए। जी, दर्ज कर लिया गया। अब विद्यालय की बात करते हैं। शिक्षिका जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों के पास बेंच नहीं है, किताबें कम है। हमारा गांव तभी आगे बढ़ेगा जब बच्चे पढ़ेंगे। हाँ सरपंच साहब, हमारा पुराना पंचायत बहुत ही जर्जर और छोटा है। नई पंचायत भवन के लिए भी निर्माण का प्रयास कीजिए। गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक का अभाव है और उच्च शिक्षण प्राप्त करने के लिए बच्चों को गांव से बहुत दूर जाना पड़ता है। अतः माध्यमिक विद्यालय हमारे गांव में ही खुलवाने का प्रयास करें। के लिए कुछ सरकारी मदद मिल सकती है? आप चिंता ना करें, हम इस बारे में सरकार की योजनाओं की जानकारी लेंगे और देखेंगे कि क्या मदद हो सकती है। हमारे गांव में बहुत से गरीब लोगों के मकान कच्चे हैं, अतः प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके पक्के घर बनवाने का प्रयास कीजिए। अब युवा अपनी मांग रख सकते हैं। सरपंच जी, हमारे गांव में खेल का मैदान नहीं है। पुलिस या आर्मी की भर्ती के लिए दौड़ने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर हमें जगह मिल जाए तो बच्चे और युवा खेलों में आगे बढ़ेंगे। साथ ही युवाओं के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण की भी जरूरत है। अत्युत्तम भेजेंगे और पंचायत भवन के पास ही मैदान बनवाएंगे। अब महिलाओं की समस्या पर महिलाएं जब खेतों में फसलें नहीं होती हैं तो घर का ही काम कर पाती हैं। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में हाथ बटा सके इसलिए सिलाई, ब्यूटी पार्लर, आचार पापड़ और अन्य हस्तकला जैसे गृह उद्योग खोला जाता है। इसके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि हम महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सके और हमें घर बैठे रोजगार मिल सके। बहुत बढ़िया बात कही आपने। आपकी रुचियां व क्षमताओं को देखते हुए हम अगले महीने कौशल विकास व गृह उद्योग विभाग द्वारा महिला प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने जा रहे हैं ताकि आप सब भी आत्मनिर्भर बन सके। अब हम किसानों की समस्या पर चर्चा करेंगे। सरपंच जी, इस बार हमें खाद समय पर नहीं मिली और बिजली भी कम आती है। अगर ग्राम पंचायत के माध्यम से खाद वितरण हो तो बहुत सुविधा होगी। आपकी बात बिल्कुल सही है। हम खाद वितरण केंद्र गांव में ही खुलवाएंगे और बिजली विभाग से भी बात करेंगे। सरपंच जी, हमें फसलों व कृषि प्रबंधन की जानकारी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। सरकारी योजनाओं की जानकारी पंचायत के माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुंच सके। सूखे के कारण बर्बादी का मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है। सरपंच जी, ખેડૂતોને જળ સંરક્ષણ અંગેની ટેકનિક सिखाई गई है। टॉट खेती कल्चर। साची बात करें दादाजी। हम सरकारी योजनाओं और कृषि प्रबंधन की जानकारी को घर घर तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं ताकि सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। अब हम अपने गांव में स्वास्थ्य और सफाई के विषय पर चर्चा करेंगे। सरपंच जी, डॉक्टर चली जाती है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए दवाइयाँ समय पर नहीं मिलती। आप चिंता ना करिए, हम स्वास्थ्य विभाग अधिकारी से डॉक्टर व नर्स की कम उपस्थिति को बढ़ाने के लिए उचित से उचित कार्यवाही करेंगे। सरपंच जी, हमारे गांव के बाहर भी सार्वजनिक शौचालय का निर्माण होना चाहिए। घर के बाहर की नालियों का गंदा पानी रास्ते में फैल जाता है, अतः इन नालियों की सफाई नियमित रूप से करवाई जाए। सरपंच जी, गांव में जगह जगह कूड़ा फैलता रहता है और इसको निपटाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। અમારી શાળામાં પણ બાળકો કચરો ફેંકી જાય છે।
हमारी अपने गांव को निर्मल गांव बनाने की योजना है। इसके लिए हम सभी ग्रामवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाएंगे। गांव की सफाई हम सभी की जिम्मेदारी है और कूड़ा जगह जगह ना फैले, इसके लिए कूड़ेदान रखवाए जाएंगे और नालियों की सफाई शीघ्र ही करवाई जाएगी। और आप सभी से भी निवेदन है कि कूड़ा यहाँ वहाँ ना फेंकें, प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग कम करें। सचिव जी, आप इन समस्याओं को नोट कीजिए और कूड़ेदान की खरीदी के लिए जल्द ही कार्य। जी सरपंच जी, सभी प्रस्ताव दर्ज कर लिए गए। अगर आप अन्य समस्याओं पर बात करना चाहते हैं तो आप अपनी समस्याएं रख सकते हैं। सरपंच जी, हम ग्रामवासियों को मुख्य सड़क तक जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती है, जिस पर पुल के निर्माण की बेहद जरूरत है। बारिश के समय बच्चे बड़े स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। सड़क निर्माण विभाग से और कलेक्टर महोदय से इस बारे में अनुरोध किया जाएगा। घाट पर टीन शेड का निर्माण एवं अन्य व्यवस्थाएं जैसे पानी के नल जैसी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। इस वजह से गांव वालों को बहुत परेशानी होती है। इन समस्याओं के लिए हम सभी ग्रामवासियों के सहयोग से व्यवस्थाएं पूरी करने की कोशिश करेंगे।